चलिए देखिए, पिछला पार्ट जो इसका 5वां पार्ट था उसमें बताए थे 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंक से जो रिलेटेड क्वेश्चन था ने उसमें 5 क्वेश्चन हम बताए थे और एक क्वेश्चन बता रहे थे पर आधा तक गया था तो क्या हो गया, वो कट गया गलती से। तो आप कीजिए क्या, उसको खुद से बना लीजिएगा, वो होमवर्क में समझ लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन समझिए, 2 अंकों वाली बताए थे। इसी पे आधारित और क्वेश्चन होगा तो आप बनाइएगा, आपसे बनेगा। अगर नहीं बने तो फिर हमसे संपर्क कीजिएगा, आपको हम बताएंगे। उसके बाद देखिए, अबरी जो टाइप बता रहे हैं इस बार वो 2 अंक वाला नहीं है। 2 अंक वाला बस उतना ही क्वेश्चन करते हैं। अब भिन्न वाला करते हैं। भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न मतलब फ्रैक्शन। तब पढ़े होंगे बच्चा में, फ्रैक्शन जो होता है बटा के रूप में रहता है। जैसे 2/3 भी एक फ्रैक्शन है, 9/7 भी एक फ्रैक्शन है, -3/4 भी एक फ्रैक्शन है। मतलब जो अंश और हर में रहे वो फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो एक चीज और समझते हैं हम इस चीज को, कितना विद्यार्थियों को नहीं पता होता होगा तो क्लियर हो जाएगा। 4/3 तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्लियर है? तो अंश ऊपर वाला जो लिखा रहता है जैसे 2/3, तो ये जो लिखा हुआ है मेरा क्या लिखा हुआ है, अंश लिखा हुआ, और ये जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, हर लिखा हुआ। मतलब बटा के नीचे वाला तो हर और बटा के ऊपर वाला तो अंश हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब देखिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और जितना वही बात फिर से जितना आप पढ़ेंगे उतना को क्या कर देना है, अंडरलाइन करते चल जाना, आसानी से बनते चल जाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के, और हाँ कीजिएगा क्या, जब भी वीडियो देखेगा तो सोकर नहीं बैठ कर देखिएगा और कॉपी किताब हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रईस जैसा सो जाइएगा और ऐसे करके देखना है, नहीं देखना है उस तरह से, क्योंकि आप वीडियो नहीं देख रहे होते, आप कुछ सीख रहे होते हैं उससे। सोकर देखा जाता है एंटरटेनमेंट, जो फिल्म होता है, गाना होता है, वो सब देखते हैं। जब हम स्टडी कर रहे होते तो सोकर नहीं बैठ के करना चाहिए। सोएगा तो नसीब भी सो जाएगा, समझता है ना, नसीब सो जाएगा मतलब। तो यदि किसी भिन्न के अंश, वही बात, यदि किसी भिन्न, बस उसमें क्या देखते थे, 2 अंकों वाली संख्या, बस इतना पढ़ते थे और कुछ लिखते थे। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न, बस भिन्न जैसे ही आ जाएगा ने तो क्या करेंगे हम, तो देखिए इसमें लिखेंगे माना कि अंश, अंश बराबर क्या चीज, x, तथा हर बराबर y। तो इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा मेरा, तो भिन्न हो जाएगा अंश, अब बटा कौची, हर होता है ना भिन्न का फॉर्मूला, तो भिन्न होता है अंश बटा हर। तो अंश के सामने कितना लिख देंगे हम, x बटा y। तो मेरा भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, तो भिन्न मेरा हो जाएगा x बटा y, ये मेरा भिन्न है, ठीक है ना, ये वाला, तो x बटा y। अब प्रश्न से पढ़ते हैं, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, मतलब कि जो भिन्न है ना उसका अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो बताइए भिन्न का अंश कितना है, x, भिन्न का अंश x और हर कितना है y। इन दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो लीजिए ना, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तब भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दिए और भिन्न के हर में भी 2 जोड़ दिए, तो क्या रिजल्ट हो जाता है मेरा, जोड़ दिया जाए तो देखिए कॉमा है तो दिए ना बराबर, तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। फिर से देखिए यहां तक के समझते हैं हम। यदि किसी भिन्न, भिन्न जैसे ही लिखेगा तो आपको इतना चीज लिखना पड़ेगा,
माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो अंश के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अंश का वैल्यू x, और हर के जगह पे हम हर का वैल्यू। तो मेरा कितना हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा। तो देखिए अंश में भी 2 जोड़ा जा रहा है और हर में भी 2 जोड़ा जा रहा है, तो दोनों में 2 जोड़ दिए, तो भिन्न कितना हो जाता है, 9 बटा 11। ठीक है, अब कैंचिया गुना इसको इससे और इसको इससे गुना करते हैं। तो आइए गुना करते हैं। तो देखिए गुना करते हैं, x प्लस 2 को कितना से गुना, 11 से। x प्लस 2 को 11 से गुना बराबर y प्लस 2 को कितना से गुना, 9 से गुना। देखिए इसको किए इस तरह से, अब इसको गुना कीजिए, तो इधर वाला मिटाते हैं। अस्थिर से देखिए सब समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो उसके बाद जाके 2 मरते 3 मरते उसको देखेगा, फिर समझ में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 2-3 मरते भी तो वही बात हम दोहराएंगे। तो 11x, तो 11 गुना x था 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 गुना y, तो 9y, अब प्लस 9 दूना 18। अब ABCD वाला को एक तरफ, अब बिना ABCD वाला को एक तरफ, तो 11x आई प्लस में 9y इधर आ जाएगा, तो माइनस में 9y। अब इधर कितना 18, ये प्लस में एन आया था माइनस में हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं, इसीलिए 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4। ये मेरा समीकरण इस तरह से फर्स्ट तैयार हो गया। क्लियर है, इसको कैंचिया गुना किए थे 11x प्लस 22 और 9y प्लस 18, तो किए x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ, अब बिना x y वाले को एक तरफ, तो 18 माइनस 22, तो इस तरह से हो गया। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से माइनस 22 जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण 1 तैयार हो गया। अब लिखते हैं पुनः, तो पुनः चलते कहां से, प्रश्न से, फिर से पढ़ते। देखिए यहां तक पढ़े थे, 9 बटा 11 हो जाता है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब फिर कह रहा था अंश हर लिखिए ना, तो x बटा y, यही ना है। यदि अंश में भी और हर में भी, यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, तो 3, तो अंश में भी जुटेगा तो हर में भी जुटेगा, यानी अंश में भी 3 जुटा और हर में भी 3 जुटा, जोड़ दिया जाए कौमा, तो मतलब बराबर, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो लीजिए 5/6 हो जाता है। तो कह रहा हूं भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो फिर इसको कैंचिया गुना कीजिए, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं। तो देखिए, तो इसको गुना करेंगे तो x प्लस 3 को गुना करेंगे कितना से, 6 से, और करते हैं y प्लस 3 को किससे गुना करेंगे हम, 5 से। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि x प्लस 3 को गुना करेंगे 6 से, अब y प्लस 3 को गुना करेंगे 5 से, तो 6x प्लस कितना 18, 5 गुना y तो 5y, अब 5 गुना 3 तो 15। क्लियर है। अब ABCD वाला को एक तरफ, अब बिना ABCD वाला को एक तरफ, तो देखिए 6x प्लस में n आ जाएगा तो माइनस में, अब इधर कौची 15 प्लस में उस साइड जाएगा तो -18। अब देखिए, तो इसी चीज को लिखते हैं सरिया के हम, तो इसीलिए 6x माइनस 5y बराबर कितना, -3। समीकरण कितना, 2। यानी ये समीकरण 1 तैयार हो गया, समीकरण 2 तैयार हो गया। तो करना क्या है, समीकरण 1, 2 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आपको हल करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम खुद हल करके आपको दिखा देते हैं, आप बस देखते रहिए।
घर में आप हल कीजिएगा। ठीक है, इधर मिटाते हैं तब ना उधर जगह बचेगा तो आगे काम करेंगे। तो देखिए, तो लिखते हैं समीकरण, ये देखिए यहां तक तो क्वेश्चन ही है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कितना है 11x माइनस 9y बराबर कितना -4। ठीक है ना। अब 6x माइनस 5y बराबर कितना -3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लिख दिए। अब इसके बाद क्या बोलते हैं हम, y के बगल वाला पे ध्यान दीजिए। तो यहां देखिए y के बगल में कितना है -9 है, इसके y के बगल में कितना है 5 है। तो कीजिए क्या, आप समीकरण 1 में y के बगल में जो संख्या रहेगा उसको समीकरण 2 में गुना कर दीजिए। तो देखिए गुना कर देते हैं, 9 है ना तो इसको 9 इसमें गुना कर दिए। अब समीकरण 2 में y के बगल में जो रहेगा तो 5, y के बगल में 5 है, इसको गुना कर दिए समीकरण 1 में। तो लीजिए इसको समीकरण 1 में गुना कर दिए। अब देखिए आगे चल के काम करते हैं। तब 5 गुना 11 तब 55x माइनस 9 गुना 5 तक 45y, इतना गुना इतना तो -b, मतलब समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए, अब समीकरण 2 से, तो 9 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 9 छक 54x माइनस, अब इतना को इतना से करेंगे तो 9 बचे 45y, इसको करेंगे तो -27, समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 और 2 में कितना से गुना किए, तो समीकरण 1 में हम 5 से गुना किए और समीकरण 2 में हम कितना से गुना किए, हम 9 से गुना किए। तो देखिए क्या हुआ, तो इतना से गुना करेंगे तो 11 55x, इतना से गुना करेंगे तो -45, और कितना हो जाएगा -20 और 9 छक 54x और 9 बचे 45 और ये मेरा कितना 9 तिया 27। जब इतना आ जाएगा तो हम इधर वाला मिटा लेते हैं, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको मिटा लेते हैं। आप लोग देख लीजिएगा और रोक के वीडियो लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब मिटाने का झंझट नहीं होगा और डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। तो देखिए जब इतना तक आ जाएंगे तो बॉक्स पे ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि चिन्ह आप देखेंगे तो माइनस माइनस या प्लस प्लस रहे तो बॉक्स नंबर 1, या प्लस माइनस माइनस प्लस रहे तो बॉक्स नंबर 2। जब एक जैसा चिन्ह रहे तो क्या करेंगे, हम घटाव करेंगे, और जब मतलब कि विपरीत चिन्ह रहे अलग अलग तो करेंगे क्या, हम जोड़ करेंगे। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण देखिए यहाँ पे क्या है, विपरीत चिन्ह है ना, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो देखिए बॉक्स नंबर 1 में फॉलो कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण कितना से 2 से। तो बताइए समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं तो क्या नियम है घटाने का, LHS को LHS से, RHS को RHS से घटाते हैं। तो आइए घटाते हैं, तो घटाइए। समीकरण 1 का LHS कितना है 55x माइनस 45y और माइनस 54x माइनस 45y। तो 54x माइनस 45y बराबर -20, जगह तो नहीं है, क्या लिखे पढ़ा में क्या मजा आएगा। हमारा सबके चाहे बड़का बोर्ड है, मिलता तनी बोर्ड कहां से होगा। 55x माइनस 45y माइनस समीकरण 2 वाला 54x माइनस 45y बराबर, अब इधर देखिए -20 और माइनस कितना, तो -27 दिखेगा भी सबका, क्या मुसीबत है, -27
45 माइनस 54x और माइनस 45 अगर नहीं था तो फोड़ फाड़ देंगे बोर्डो पे। -20 और माइनस 27। अरे बड़ा बोर्ड पे लिख लें तो छोटा बोर्ड पे नहीं आने लगता लिखने में, हंसने वाला बात नहीं है, गुस्सा बढ़ जाता है। जो टीचर लिख लेता बड़ा बोर्ड पे, बताओ जो समुद्र में तैर जाएगा उसको अगर खाता में तैराएगा तो उसको दिक्कत होगा ही ना। इतना दूर तो क्वेश्चन ही ले लेता है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 45 अब -20 माइनस माइनस प्लस 27। देखिए यहाँ 27 लिखा हुआ माइनस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 3 मरतब तो लिखे था जाके लिखा है। -45 अब प्लस 45 एक दूसरे को क्या करेगा सर, काट देगा। क्यों काटेगा, क्योंकि चिन्ह अपोजिट है। अब देखिए 55x में से 54x जाएगा तो कौची बचेगा, एगो x बचेगा। अब इन्हें देखिए -20 में प्लस 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर कितना, 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब x का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। तो x का वैल्यू 7 आ गया। तो अब समीकरण 1 में इच्छा है तो 1 में, समीकरण 2 में इच्छा है तो 2 में। हम समीकरण 1 से काम करते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखिए, मान रखने पर तो समीकरण 1 में x का मान, तो समीकरण 1 कितना है, 11x माइनस 9y बराबर -4। यही ना है समीकरण इतना। अब देखिए ये 5 तो गुना किए थे बराबर ने, ये मेरा समीकरण 1 नहीं है, मेरा समीकरण 1 इतने तक है। 11x माइनस 9y बराबर -4। आप पीछे देखिएगा समीकरण 1 लिखल है, ठीक है ना। अब देखिए कितना से गुना करें हम, तो 11 x में कितना से, तो 7 अब -9y बराबर कितना, -4। तो 11 सते 77 अब -9y बराबर कितना, -4। तो अब देखिए बताते हैं, तो -9y बराबर -4। अब ये प्लस में एने चल जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में। तो जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, तो -77 इसको जोड़ देंगे तो 81 नहीं हो जाएगा, -81। दिक्कत है, -81। अब जब 81 हो जाएगा तो माइनस से माइनस खत्म, आई कट जाएगा 9 81। तो y का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 9। मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 7 आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया। तो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9। तो देखिए इसी चीज को लिख देते हैं अलग कलर के कलम से। तो इसलिए हमसे पूछ क्या रहा है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न। तो भिन्न बराबर कुछ होता है x बटा y में, तो x के जगह पे x का मान यानी 7, आप y के जगह पे y का मान 9, यानी मेरा 7 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 2 मरतबे देखिएगा, पर क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे ना सब क्वेश्चन को 1 मरतबे कंप्लीट जब आंसर यहाँ लिखें तो आप कीजिए उसको फिर से शुरू से उसको देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जब किसी भिन्न के अंश से एक घटाया जाता, तो देखिए जब किसी भिन्न, तो भिन्न का चर्चा आया तो अंश और हर का डिमांड होगा ही होगा। तो करते क्या है, तो लिखते हैं माना कि अंश बराबर x तथा हर, यानी अंश और हर जरूर मानेंगे। तो इसके बाद अंश और हर मानने के बाद क्या करें, अंश नहीं छोटा अंश भिन्न,
भिन्न बराबर क्या जाता है, अंश बटा हर, मतलब x बटा बाई, ठीक है ना। तो भिन्न हो जाएगा x बटा बाई। अब प्रश्न से कर देंगे, कोई हंस नहीं बोलेगा। चलिए, तो अंश बराबर x, हर बराबर बाई, तो भिन्न बराबर x बटा बाई, मतलब अंश बटा हर। अब पढ़ते हैं, जब किसी भिन्न के अंश से कितना घटाया जाए, एक घटाया जाए, तो चलिए अंश x और बाई, मतलब अंश से कितना घटा दिया जाए, x से, यानी अंश से हमको एक घटा दिया जाए, तो चलिए एक घटा देते हैं, ठीक है। गलत है सर, हम बाई में घटाए, मतलब हर में हम एक घटाए, हमको घटाना है किस से, x में घटाना है। तो हम करेंगे कौन चीज कि x में हमको घटाना है, तो अंश में मतलब x में हमको कितना घटाना है, एक घटाना है। किससे करा, देखिए अंश से एक घटाना है, तो अंश से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो अंश से एक घटाए हम, तो मतलब कौन चीज, बराबर है, तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो करते हैं, 3 को गुना करते हैं x माइनस 1 से, तो इन्हें 1 को गुना करेंगे 22 से, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 बराबर कौची, बाई। तो एबीसीडी वाले को एक तरफ, अब बिना एबीसीडी वाले को एक तरफ, हमेशा बोलते हैं इस चीज को। तो देखिए क्या है, 3x माइनस 3 बाई, सॉरी 3x, देखिए प्लस में है, ई साइड आ जाएगा तो कौन हो जाएगा, माइनस में, और ई माइनस में ई साइड आ जाएगा तो प्लस में। क्या किए समझिएगा, 3 गुना x तो 3x माइनस 3 बाई, सॉरी 3 गुना 1 तो 3 बराबर है बाई। तो देखिए x वाला एबीसीडी वाला एक तरफ, यानी 3x, अब बाई प्लस में ई साइड आ जाएगा तो माइनस में, और ये -3 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ पर इसलिए का सिंबल दे दीजिए। अब पुनः कहां से पढ़ते हैं, तो प्रश्न से फिर से पढ़ते हैं। तो पुनः यहां तक पढ़ लिए ना, 1/3 हो जाती है। अब देखिए, तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, यदि हर में कितना जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, तो पहले भिन्न तो लिख लें, x बटा बाई। अब x बटा बाई तो कितना जोड़ दिया जाता है, हर में, मतलब बाई, हर तो यही ना है बाई, तो हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए हर में 8 जोड़ दी है, तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो देखिए, तो 1 कितना 4 हो जाता है। अब इसको इससे गुना, तो x गुना 4 तो 4x। अब इसको गुना करते हैं बाई प्लस 8 से, इसको इससे गुना, तो एक को गुना किए बाई प्लस 8 से, तो गुना कीजिए, तो 4x, 1 गुना बाई तो बाई, और 1 गुना 8 तो 8। अब चलिए, तो 4x प्लस में ई साइड आया था माइनस में, इधर मेरा ये हो जाएगा, और ये मेरा समीकरण 2, यहाँ पर इसीलिए का सिंबल दे देते हैं हम, ठीक ना। चलिए देखिए, तो समीकरण 1 यहां तैयार हो गया, समीकरण 2 यहां तैयार हो गया। समीकरण 1 और 2 जब तैयार हो जाएगा तो करते क्या है हम, समीकरण 1 और 2 तैयार होगा तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह कीजिएगा, उसके बाद काम कीजिएगा। देखिए एक जगह करते हैं, तो लिखेंगे क्या हम, समीकरण 1 एवं समीकरण कितना से, 2 से। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह कीजिए। तो देखिए लिखते हैं, 3x माइनस बाई बराबर 3, समीकरण 1 और समीकरण 2, 4x माइनस बाई बराबर 8, ये समीकरण 2। क्लियर है ना। तो 1 और 2 को लिख दिए, इसके बाद बोलते हैं हम क्या, बाई के बगल वाला संख्या पे ध्यान देना है। तो देखिए समीकरण 1 में बाई के बगल कुछ नहीं तो कितना, 1, और समीकरण 2 में बाई के बगल कुछ नहीं तो कितना, 1, मतलब यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। तो मतलब कौन सी है कि मेरा अब बराबर करने की जरूरत नहीं है, मेरा बराबर है। तो अब चिन्ह पे बोलते हैं, तो देखिए चिन्ह कौन सी है, माइनस माइनस है, जुटेगा कि घटेगा, तो एक मतलब बॉक्स पे जाते हैं,
तो बॉक्स इसलिए हमेशा हर क्वेश्चन में बताते हैं क्योंकि आपको याद हो जाए देखते देखते। और एक होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, आप भी बनाइए तो हर बार लिखिए। क्यों लिखते हैं हमको नहीं याद है, सब याद है हमको, आप भी लिखिए जब आपको याद भी हो तो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही निखार आप में आएगा, ठीक है ना। मोर प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, है ना। और राइट प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, मोर प्रैक्टिस नहीं राइट परफेक्ट। कहने का मतलब कि अगर जो हम हथौड़ा मार रहे हैं, बार बार मार रहे हैं, तो सही जगह मार रहे हैं कि गलत जगह मार रहे हैं वो तो ध्यान देना है। इसलिए देखिए, तो ये बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2, जब देखिए सेम साइन रहेगा तो कौची हो जाता है घटाव, और अलग अलग रहता है कौची जोड़। तो देखिए माइनस माइनस मतलब एक जैसा है, तो जुटेगा कि घटेगा, तो घटेगा। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करते हैं हम घटाते हैं। इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो देखिए मिटाते हैं तो समीकरण इसको तुरंत खत्म हो जाएगा। तो समीकरण 1 घटाव 2 से, समीकरण 1 घटाव 2 से, तो समीकरण 1 कितना है देखिए 3x माइनस 1y या y लिखें। अब घटाना है किस से, तो घटाना है इससे 4x माइनस 1y या y लिखें, ठीक है ना। समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS, अब इसको घटाना है। तो देखिए 8 में से 3 में से कौन सी जाएगा 8, क्योंकि समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS। अब देखिए काम करते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 4x माइनस प्लस इतना कितना हो जाएगा -5। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस, सॉरी माइनस में प्लस में एक दूसरे को क्या करेगा काट देगा। 3x में से इतना जाएगा -4x तक कौन सी -x, अब बराबर में कितना हो जाएगा -5, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 5। क्लियर है, x बराबर जब 5 आ जाएगा तो समीकरण 1 में रख दीजिए मान। तो देखिए रखते हैं, इधर लिखते हैं करीब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो 1 में x का मान रखने पे, तो देखिए इधर मिटाते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखिए। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, देखिए ये देखिए समीकरण 1 है, ये देखिए इसको लिख देते हैं 3x माइनस y बराबर 3। देखिए समीकरण 1 था, समीकरण 1 को लिख दिए। अब यही समीकरण 1 है, इसमें मान रखते हैं। देखिए x के जगह पे हम 5 माइनस y बराबर 3, तो 3 5 15 माइनस y बराबर 3, तो माइनस y बराबर 3, प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो हो क्या जाएगा माइनस y बराबर -12। 3 में से इतना जाएगा तो माइनस से माइनस खत्म, तो नहीं कह सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा 12। ये मेरा y का मान निकल गया। तो मेरा कहने का मतलब कि x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। देखिए सर समीकरण आपको बहुत बताए हैं और आप किताब से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, इसमें तो क्वेश्चन बहुत कम बताते हैं, कोचिंग में तो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा चलता है सब, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन समीकरण 1 और 2 से हम सोल्व किए, तो x y का मान निकला। तो हमसे पूछ रहा है कौन चीज कि भिन्न का मान ज्ञात करें, कि भिन्न बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर कौन चीज मतलब x बटा y। तो देखिए x के जगह पे हम 5 और y के जगह पे 12, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, और इस क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार देखिए, ठीक है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन बता दिए ना सर, अब तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिएगा। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि किसी भिन्न का, तो फिर भिन्न की चर्चा हुई, तो माना कि अंश
बराबर x तथा हर। कहने का मतलब कि अंश और हर आपको हर हाल में मानना है। कब? जब आपका प्रश्न किससे रिलेटेड हो? भिन्न से रिलेटेड हो। भिन्न बराबर अंश बटा हर मतलब x बटा y। इतना काम करके आप प्रश्न से कर सकते हैं। इतना प्रक्रिया आपको हर प्रश्न में करना पड़ेगा जब क्वेश्चन भिन्न से संबंधित हो। तो देखिए, किसी भिन्न का अंश एवं हर, यानी अंश और हर का कौन चीज योग, मतलब अंश और हर का योग कितना है? 8 है। मतलब इन दोनों का योग कितना है? 8 है। तो वही चीज लिखते हैं। कह रहा है भिन्न का अंश, तो अंश लिखते हैं, और हर तो हर लिखते हैं। अब दोनों का कौची कह रहा है? योग। तो योग मतलब क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। दोनों का योग कितना है? 8। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। मतलब कि भिन्न का अंश और हर, मतलब अंश और हर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब पुनः अब अंश और हर को जोड़ दिए तो 8 आ गया। फिर करते हैं आगे। यदि यहां तक कर दिया 8 है, यहां तक हो गया। यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। तो जोड़ दीजिए, तो 3 ऊपर में भी तो 3 नीचे में भी। मतलब अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो उसमें भी जोड़ दिए। तो जो मेरा रिजल्ट हो जाता है वो कितना हो जाता है? 3 बटा कितना हो जाता है? 4। कितना? 3 बटा 4 हो जाता है। पटकी मारता है, 3 बटा 4 हो जाता है। तो अंश और हर में जब जोड़ते हैं 3 तो मेरा 3 बटा 4 भिन्न हो जाता है। तो कीजिए क्या? अब इसको इससे गुना, अब इसको इससे गुना, तो गुना कीजिए। तो चलिए देखिए गुना करते हैं। x प्लस 3 को गुना करेंगे कितना से? 4 से। और उसके बाद जाके गुना करेंगे y प्लस 3 को गुना करेंगे हम किस से? 3 से। y प्लस इतना को गुना करेंगे हम 3 से, यहां से 4 को इसमें और इसको इसमें। देखिए 4 गुना x तो 4x और 4 तिया 12। 3 गुना y तो 3y और प्लस कितना? 9। अब यहां तक करेंगे तो करेंगे क्या हम कि x वाला को एक तरफ और y वाले को एक तरफ। तो x वाले को एक तरफ कीजिए तो 4x प्लस में ई साइड आया था माइनस में। अभी 9 प्लस में ई साइड गया था कौची में? माइनस में। तो हम लिखते हैं इसीलिए 4x माइनस 3y बराबर -3 को है कि -3। तो ये इतना हो जाएगा। ये समीकरण मेरा कितना? 2। समीकरण 1 यहां पर, समीकरण 2 यहां पर। तो अब करते क्या है? दोनों को एकत्रित करते हैं, मतलब एक जगह। तो समीकरण 1 एवं समीकरण कितना से? 2 से। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से तो x प्लस y बराबर 8 समीकरण 1, और 4x माइनस 3y बराबर -3 के पंचायती लगे ले रहे। 4x माइनस 3y बराबर -3। चल के धीरे धीरे नहीं बोले जाता, बोले कहां से? डायनासोर की माँ है। देखो चलिए देखिए, तो समीकरण 1 निकाल लिए हम, समीकरण 2 भी निकाल लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या किए? एक जगह किए, एकत्रित किए। तो अब देखना क्या है कि समीकरण 1 में y के बगल कितना है लिखल? तो 1 लिखल है, और समीकरण 2 में y के बगल कितना लिखल है? 3 लिखल है। मतलब समीकरण 1 में y के बगल में 1 लिखल है और यहाँ पर 3 लिखल है। मतलब कि अलग अलग है, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या बोले? समीकरण 1 में जो y के बगल में रहेगा उसको इसमें गुना कर देना है, और जो समीकरण 2 में रहेगा y के बगल में उसको गुना कर देना है -3 से। तो देखिए गुना करते हैं, तो सॉरी -3 से कर दें
चलिए तो कर ही देते हैं। बाई के बगल में जितना है, सॉरी -3 से काम, इसको देख रहे थे 3 से कर देना, चिन्ह पे ध्यान नहीं देना आप लोग, चिन्ह मत देखिएगा, सिर्फ संख्या से गुना कीजिए ना, फिर होते चल जाएगा। ऐसा ना -3 सबसे गलती से ये लिखा गया था। तो यहाँ पर 1 है तो 1 के, यहाँ पर 3 है तो 3 से, तो गुना कीजिए। 3 गुना x 3x, और 1 गुना 3 3y, और ये कौन सी 8 समीकरण। और सॉरी इसको लिखे नहीं ना जी, हम दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। अब समीकरण 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 गुना 1 से, ठीक है। इधर वाला मिटाते हैं। आप लोग जो भी इसके पहले वाला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको मत देखिए, आपको बनाने समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, गुरुकुल द लर्निंग हब सर्च करके प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट से उसमें जाए, देखिए लीनियर इक्वेशन सबका पार्ट बाय पार्ट है। आप शुरू से सब पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए गुना करते हैं, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3y, अब बराबर कितना 24। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब 1 को गुना करेंगे 4x तो 4x, माइनस इतना को गुना करेंगे इतना से तो 3y, बराबर इतना को इतना से तो -3। ये मेरा समीकरण 2। क्लियर है, ये तो काम कर दिए। अब उसके बाद देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, एकदम सेम चीज को, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो 3x प्लस 3y बराबर कितना 24, समीकरण 1। और उसके बाद देखिए 4x माइनस 3y बराबर कितना -3, तो इसको भी लिखते हैं। तो 4x माइनस 3y बराबर कितना -3, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बताइए, अब चिन्ह पे ध्यान देने बोलते ना, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, फिर बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स नंबर 2। तो बॉक्स नंबर 1 में कौची होता है घटाव, कब जब एक जैसा चिन्ह होता घटाव, और अलग अलग होता कौची हो जाएगा जोड़। तो अलग अलग हो जाएगा तो जोड़, और एक जैसा होता घटाव। देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, मतलब अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा जोड़। तो कीजिए क्या, समीकरण 1 और जोड़ समीकरण कितना से 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, तो उसको लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण कितना से 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो कीजिए। तो समीकरण 1 का LHS 3x प्लस 3y, जोड़िए समीकरण 2 का LHS तो 4x माइनस 3y बराबर, अब इसको जोड़िए 24 प्लस -3, ठीक है। ऐसे देखिए 24 प्लस, अब माइनस था तो ब्रैकेट इस्तेमाल किए। अच्छा देखिए प्लस में 3y और ये माइनस में 3y, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। 3x और 4x तो मिला के कितना 7x। अब 24 प्लस माइनस -3, तो अब देखिए 7x बराबर 24 में से इतना जाएगा तो 21, तो कट जाएगा तो कितना मरते में 3। तो इसीलिए x बराबर मेरा कितना 3, ठीक है ना। x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 3, ये गुना मैंने भागा जाके कट जाएगा, तो x बराबर 3। यानी इससे हम समीकरण 1 ना से हम x निकाल लिए, x का वैल्यू समीकरण 1 एवं 2 से हम x का वैल्यू निकाल लिए। तो हम करते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 को हम x का वैल्यू निकाल के अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में मान पुट करते हैं, उससे फायदा होगा कि मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 में चलते हैं। तो समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान तो कितना है, तो 3x प्लस 3y बराबर 24, है ना, है समीकरण 1 में। या इसको देखिए समीकरण 1 ये नहीं है, समीकरण 1 क्या था मेरा, तो समीकरण 1 जो मेरा था
x प्लस वाई बराबर 8, याद कीजिएगा, देखिएगा आपको शुरू में x प्लस वाई बराबर 8 था मेरा समीकरण 1, तो इसी चीज को लिखते हैं। तो बताइए x प्लस वाई बराबर कितना 8, तो बताइए x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 3 प्लस वाई बराबर कितना 8, तो y बराबर कितना 8, ई प्लस में इनने गया था माइनस में, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 5, ये मेरा y का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू मेरा 5, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 आया, तो हमको ये नहीं चाहिए x y का, हमको कह रहा है भिन्न, तो भिन्न मतलब कौन सी होता है x बटा y, तो भिन्न बराबर x बटा y, कहने का मतलब x के जगह पे हम 3 और y के जगह पे हम 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आज 3 क्वेश्चन इसमें बताएं हम, आप लोग इसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और एक पार्ट इसका और एक क्लास और लेंगे उसका, ठीक है ना? तो भिन्न वाला फिर खत्म हो जाएगा, 2 अंक वाला खत्म हो चुका है, भिन्न वाला कल खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा, और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आने, जैसे एक क्वेश्चन को, एक जो इसको क्वेश्चन बनाते हैं तो एक मिनट पूरा देखिए, फिर जब पूरा हो जाए आंसर लिख दे, तो फिर उसको शुरू से देखिए, तो होगा क्या आपको समझ में बढ़िया सा आ जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। और एक बात और, सब क्वेश्चन जो मेरा 7 पार्ट 6 पार्ट इसका हुआ, शुरू से 1 पार्ट, पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, यानी पार्ट बाय पार्ट देखिएगा, तो सिस्टम से सब पढ़ाया हुआ सब समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप पार्ट नंबर 7 देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, पार्ट नंबर 5 देखिएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए 1 बाय 1 दीजिए, देखिएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा, सब आपको मिलते चल जाएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में।